इदानीं वेदस्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य द्वितीयोऽध्यायस्य 13 मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मन्त्रस्य मनो ज्योतिर्जुषता माज्यस्य एतेतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के दूसरे अध्याय के 13वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के मनो ज्योतिर्जुषता माज्यस्य ये प्रारंभिक पद हैं। इस मंत्र के ऋषि हैं मनो ज्योति ऋत्यस्य ऋषि स एव बृहस्पतिर्देवता विराट जगति छंदः निषादः स्वरः येन यज्ञः कर्तुं शक्य तदुपदिश्यते। फिर जिससे यज्ञ किया जा सकता है सो विषय अगले मंत्र में प्रकाशित किया है। ओम मनो ज्योतिर्जुषता माज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञं समिमं दधातु विश्वे देवास इह मादयन्ताम् प्रतिष्ठा। इस मंत्र के पदार्थ को लिखते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं, ज्योति अपने वेग से सब जगह जाने वाला, मनः विचारवान ज्ञान का साधन मेरा मन, आज्यस्य यज्ञ की सामग्री का जो शताम सेवन करे, बृहस्पति बड़े बड़े जो प्रकृति और आकाश आदि पदार्थ हैं उनका जो पति अर्थात पालन करने हारा ईश्वर है वह, इमम इस प्रकट और अप्रकट अरिष्टम अहिंसनीय यज्ञम सुखों के भोग रूपी यज्ञ को तनोत विस्तार करे तथा इमम इस अरिष्टम जो छोड़ने योग्य नहीं यज्ञम जो हमारे अनुष्ठान करने योग्य विज्ञान की प्राप्ति रूपी यज्ञ है इसको संदधातु अच्छी प्रकार धारण करावे। हे विश्वे देवासा सकल विद्वान लोगों, तुम इन पालन करने योग्य 2 यज्ञों का धारण व विस्तार करके यह इस संसार व अपने मन में मादयंतम आनंदित हो। हे ओम, ओंकार के अर्थ जगदीश्वर, आप बृहस्पति प्रकृत्यादि के पालन करने हारे यह इस संसार व विद्वानों के हृदय में प्रतिष्ठा कृपा करके इस यज्ञ व वेद विद्यादि को स्थापन कीजिए। भावार्थ, ईश्वर आज्ञा देता है कि हे मनुष्यों, तुम्हारा मन अच्छे ही कामों में प्रवृत्त हो। परमात्मा क्या आदेश दे रहे हैं कि हमारा आपका जो मन है वो सदा किस काम में होने चाहिए? अच्छे कामों में होने चाहिए। तुम्हारा मन अच्छे ही कामों में प्रवृत्त हो तथा मैंने जो संसार में यज्ञ करने की आज्ञा दी है उसका उक्त प्रकार से यथावत अनुष्ठान करके सुखी हो तथा औरों को भी सुखी करो। एक बात तो बताया कि हमारा मन हर क्षण अच्छे ही कार्यों में लगना चाहिए। दूसरी बात बताया कि परमात्मा यज्ञ करने का जो आदेश दिया है वह यज्ञ जैसे पीछे कहा गया कि समिधा सामग्री उत्तम सामग्री आदि को लेकर के संसार में जितने परमात्मा के द्वारा बनाए हुए औषधि वनस्पति है उसके गुणों की परीक्षा करके उसको गुणों को जानकर और फिर हम उसके माध्यम से यज्ञ करें। तो कहा कि उक्त प्रकार से यज्ञ कर। क्यों करें? तो यज्ञ का अनुष्ठान अपने सुख के लिए, किसके लिए? हमारे जीवन में सुख हो
और फिर कहा कि दूसरों के सुख के लिए भी हमें यज्ञ करना चाहिए, औरों को भी सुखी करो। ओम यह परमेश्वर का नाम है। ओम क्या है? परमेश्वर का नाम है। कहते हैं जैसे पिता और पुत्र का प्रिय संबंध है, वैसे ही परमेश्वर के साथ ओंकार का संबंध है। तथा अच्छे कामों के बिना किसी की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। यदि समाज में हम प्रतिष्ठित होना चाहते हैं, परिवार में प्रतिष्ठित होना चाहते हैं, गुरुकुल में प्रतिष्ठित होना चाहते हैं, तो जो ब्रह्मचारी अच्छा काम करेगा वही प्रतिष्ठा को प्राप्त करेगा। जैसे ही परिवार में जो सदस्य अच्छे काम करेंगे वही परिवार में प्रतिष्ठित होंगे, समाज में जो अच्छे काम करेंगे वही समाज में प्रतिष्ठित होंगे। ऐसे ही देश में, संसार में कौन प्रतिष्ठित होगा? जो बढ़िया से बढ़िया काम करेगा वही प्रतिष्ठित होगा। तो कहते हैं कि अच्छे कामों के बिना किसी की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। इसलिए सब मनुष्यों को सर्वथा अधर्म छोड़कर, क्या छोड़कर? अधर्म छोड़कर धर्म कामों का ही सेवन करना योग्य है। हर क्षण हमें धर्म कार्य को ही करते रहना चाहिए और अधर्म वाला काम कभी भी नहीं करना चाहिए। अधर्म से छोड़कर धर्म काम में सदा हमें लगना चाहिए, जिससे संसार में निश्चय करके अविद्या रूपी अंधकार निवृत्त होकर विद्या रूपी सूर्य प्रकाशित हो। हमारे आपके धर्म के ग्रहण करने से क्या होगा? हम समाज में धर्म को फैलाएंगे, और धर्म को फैलाएंगे अर्थात विद्या को फैलाएंगे, और जहाँ जहाँ भी अविद्या है, अधर्म है, उसको हटाएंगे। तो इस प्रकार से समाज, संसार अच्छा बनेगा। संसार में निश्चय करके अविद्या रूपी अंधकार निवृत्त होकर विद्या रूपी सूर्य प्रकाशित हो। इसलिए हमें हर क्षण मन को अच्छे काम में लगाना चाहिए, धर्म रास्ते पर चलना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। अब कहते हैं कि 12वें मंत्र जो पीछे मंत्र था, तो 12वें मंत्र से जिस यज्ञ का प्रकाश किया था उसके अनुष्ठान से सब मनुष्यों की प्रतिष्ठा व सुख होते हैं, यह इसमें प्रकाशित किया है। तो हम आप आज के स्वाध्याय में जाने कि हमें परमात्मा ने यज्ञ करने का आदेश दिया है। परमात्मा के बताए हुए इस आदेश को हम अपने जीवन में धारण करें, अर्थात हम यज्ञ करें अपने सुख के लिए, और दूसरों को सुखी करने के लिए भी हम यज्ञ करें। परमात्मा के मुख्य नाम ओम। कहते हैं कि ओम पिता पुत्र का जैसा संबंध होता है, वैसे ही प्रभु का नाम ओम उनसे संबंधित है। तो हमें ओम का जप करना चाहिए अर्थ सहित। ओम का अर्थ है सबकी रक्षा करना, तो हम भी सबकी रक्षा करने का व्रत धारण करें परमात्मा के मुख्य नाम ओम के जप के साथ, और स्वयं धार्मिक बने, दूसरों को धार्मिक बनाए, स्वयं अधर्म से अलग रहे, दूसरों को भी अधर्म से अलग रखने का प्रयास करें। और समाज में जहाँ भी अविद्या फैली हुई है, अज्ञान फैला हुआ है, तो उस अविद्या और अज्ञान को हमें दूर करने का व्रत धारण करना चाहिए, और उसे आगे बढ़ के उस काम को हमें करते रहना चाहिए। विद्या की वृद्धि हमेशा करनी चाहिए। महर्षि दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं ना 8वें नियम में, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। तो इस काम को सतत हमें करते रहना चाहिए। ये परमात्मा का आदेश है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी तो परमात्मा के आदेश का ही उस नियम में समावेश किए हुए हैं। तो आज का जो मंत्र है इसमें यही है कि हमें अविद्या को समाज से हटाना चाहिए और विद्या का प्रचार प्रसार सतत करते रहना चाहिए, क्योंकि बिना सत्कर्म के हमारी प्रतिष्ठा समाज में, संसार में कहीं भी नहीं होगी। तो हमें प्रतिष्ठित होने के लिए सत्कर्म करते रहना चाहिए। आज के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।